बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम इज़ आर एम का सही इस्तेमाल और ये कहाँ से आए हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये तमाम बातें तफसील से समझेंगे। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बी को। बी का मतलब है हो जाना। बी एक दरख्त है जिसकी शाखें हैं इज आर एम वॉज वर। अब बी जो है हम जुमले में एज इट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी मुख्तलिफ शाखों का इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब तो होता है हो जाना। जैसे आई बी हैप्पी, बी का मतलब होना। आई मैं हैप्पी खुश, मैं खुश होना। जुमला समझ नहीं आ रहा है, इसका सही जुमला है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब नेक्स्ट जुमला शी बी या टीचर, वो उस्ताद होना। समझ नहीं आ रही क्योंकि इसमें बी एज इट इस्तेमाल किया गया सेम टू सेम। इसकी हमने मुख्तलिफ शाहों का इस्तेमाल करना होता है। बी का मतलब तो होता है किस चीज़ का हो जाना। जुमले में हो जाना जो है मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है, एज इट बी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई एम ए हैप्पी, आई एम अ टीचर, वी आर अ स्टूडेंट। हर प्रोनाउन के साथ मुख्तलिफ जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ शाख इस्तेमाल होती है। जैसे शी इज़ अ टीचर, शी बी अ टीचर नॉट करेक्ट, शी इज़ अ टीचर इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। चले हम देखते हैं इज़ आर एम हम किन जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ आर एम का इस्तेमाल हम जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट जुमलों में। जिन जुमलों के आखिर में है, हूँ, है वगैरह आएगा उन सेंटेंसेस में हम इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे। इनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर जो है ना हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जिनमें में माइट आ जाएगा, कैन, कुड। लेकिन इस वीडियो में हम इज़ आर एम वॉज पर ही डिस्कस करेंगे। इज़ आर एम का मज़ीद इस्तेमाल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका मतलब। इज़ मतलब है एक शख्स या एक चीज़ के लिए, एम मतलब हूँ एक शख्स के लिए, और आर मतलब है ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग। अब सबसे पहले हम इस की एग्जाम्पल देखते हैं। इस का मतलब है एक चीज या एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, ये किताब दिलचस्प है। ये की इंग्लिश होगी दिस किताब बुक। दिलचस्प इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब है इसलिए हमने इसमें इज का इस्तेमाल किया। अगर तो था होता तो हम वॉज का इस्तेमाल करते। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, आसमान नीला है। द स्काई इज ब्लू। ब्लू नीला, स्काई आसमान। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छी, फ्रेंड दोस्त। बेस्ट सबसे अच्छी, शी वो लड़की के लिए। बिल्ली सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग। द कैट इज स्लीपिंग, सो रही। वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। अब हम देखते हैं आर की एग्जाम्पल्स। आर मतलब ज्यादा लोगों के लिए, दो या दो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूल खूबसूरत हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। वो मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड्स। दोस्त ज्यादा इसलिए हम फ्रेंड के साथ भी एस लगाएंगे। और वो की जो इंग्लिश होगी दे आर माई फ्रेंड्स। कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग। हम आज खुश हैं। हम आज खुश हैं, हम की इंग्लिश होगी वी हैं। आर आज, टुडे खुश, हैप्पी। वी आर हैप्पी टुडे, हम खुश हैं आज, या हम आज खुश हैं। आज की इंग्लिश क्या है, टुडे। और है इसमें ज्यादा लोगों के लिए तो इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वी जो है जमा का है, इसलिए हम इसमें आर इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो होते हैं
जमा वाले उनमें हम आर इस्तेमाल करते हैं। जो सिंगुलर होते हैं एक शख्स के लिए, उसमें हम इज और एम का इस्तेमाल करते हैं। एम का मतलब होता है हूँ। आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम इस्तेमाल होता है, भले लड़का हो या लड़की हो। तो हम आई के साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई मैं एम हूँ, एक स्टूडेंट तालिब इल्म, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। मैं आज खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे। हैप्पी खुश, टुडे आज। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम मैं हूँ, लर्निंग सीख रहा। अब लर्न के साथ आई एन जी भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसका मतलब होगा सीख रहा। आई एन जी का मतलब होता है रहा। लर्निंग सीख रहा, इंग्लिश अंग्रेजी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वेरी बहुत, टायर्ड थका हुआ। वाज देखते हैं, शी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। वाज का मतलब होता है था या थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। शी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। शी लड़की के लिए वो। शी का मतलब भी होता है वो, लेकिन लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल रात बहुत थका हुआ था। आई वॉज वेरी टायर्ड लास्ट नाइट। आई वॉज वेरी टायर्ड लास्ट नाइट। टायर्ड होता है थका हुआ, लास्ट नाइट कल रात जो गुजर गई हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो एक अजीम उस्ताद था। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। ग्रेट, अजीम, टीचर, उस्ताद, वॉज था। फिल्म दिलचस्प थी। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प। वॉज थी, गुजरा हुआ जमाना जो होता है उसमें हम वॉज वार इस्तेमाल करते हैं। वॉज तो हमने देख लिया, अब वर्क एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क की हमने ये दो एग्जाम्पल चूज की हैं। ये दो एग्जाम्पल आप खुद ट्रांसलेट करें। थोड़ा हिंट मैं देती हूँ। जैसे वो, दे इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। वो पार्टी में खुश थे, वो, दे। थे की वर्ब आ जाएगी। खुश, हैप्पी। पार्टी, पार्टी में आ जाएगा इंग्लिश इसकी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चे हो जाएंगे चिल्ड्रन। वर, थे हो जाएगा। प्ले, खेलना हो जाएगा। बाहर की इंग्लिश हो जाएगी आउटसाइड। इन दो सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।